भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा विधायक जो पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार में, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगा दिया कि जो मौजूदा सरकार है उसके इस कार्यकाल में एक जमीन का आवंटन हो रहा है। जमीन जिस संस्था को दी जा रही है उसका पंजीकरण पाकिस्तान से है, उन्होंने उसका रिश्ता पाकिस्तान से जोड़ा है। और उसके साथ साथ ये मसला भी उठाया है कि जब कई और जमीनों के आवंटन के आवेदन पड़े हुए हैं तो इस आवंटन में इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई जा रही है। इसके अलावा कई और मुद्दे, मसलन की हालिया कालीचरण का विवाद, कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बहाने दूध गर्म होठों पे लग गया है। इन मसलों पे बात करने ब्रजमोहन जी के पास मैं आया हूँ। ब्रजमोहन जी, सबसे पहले तो आज आपने जो मुद्दा उठाया है वो जमीन वाला मसला, वो क्या है। देखिए, दावत इस्लामी नाम की एक संस्था ने यहाँ पर जमीन का आवेदन किया और 1 साल के अंदर में उसकी प्रक्रिया पूरी होकर तहसीलदार ने विज्ञापन निकाल दिया कि अ, पुरैना खुर्द में, और उनको 10 हेक्टेयर जमीन, 25 एकड़ जमीन, 10 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन उनको उपलब्ध करवाने के लिए अगर कोई को आपत्ति हो तो उसको बताएं। सामुदायिक भवन के लिए नियमों के अनुसार 7,500 स्क्वायर फीट जमीन मिल सकती है। उनके आवेदन में लिखा है, वो आवेदन की कॉपी भी मेरे पास है, कि हमको सामुदायिक भवन बनाने के लिए दिया जाए। और ये जो संस्था है, इस संस्था के बारे में, ये पाकिस्तान के कराची में 1981 से रजिस्टर्ड है। इस संस्था की जांच की गई, जांच करने पर भारत में भी इसके कनेक्शन पाए गए और इनके लोगों के द्वारा आतंकवादियों को फंडिंग करने की बात की गई। जो छत्तीसगढ़ की रायपुर की संस्था है, उन संस्था का भी मोनो वही है जो कराची पाकिस्तान की संस्था का मोनो है। तो क्या छत्तीसगढ़ पाकिस्तानी लोगों के लिए, बाहरी लोगों के लिए एक चरागाह बन गया है, एक पनागाह बन गया है, आतंकवादियों का पनागाह बन गया है। अभी 1 महीने पहले ही यहाँ पर आतंकवादी को पकड़कर पुलिस ले गई। पटना ब्लास्ट का जो पूरा केस है, उसकी व्यू रचना की गई तो छत्तीसगढ़ में की गई। तो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की संस्था को, दावत इस्लामी जैसी संस्था जो पूरे विश्व में जानी जाती है कि पाकिस्तानी संस्था है, आतंकवादियों के लिए फंडिंग करती है, और ऐसी संस्थाओं को, वो भी छत्तीसगढ़ में 5,000 से ज्यादा आवेदन सामाजिक संस्थाओं के पेंडिंग है, जिन्होंने अपने सामाजिक भवन बनाने के लिए जमीनें मांगी है। उनके आवेदन में आज तक कभी इस्ताहार नहीं निकला है। ये तहसीलदार अपनी मर्जी से नहीं निकाला, उसके ऊपर में दबाव है, और उस दबाव के कारण, और जिस जमीन का इस्ताहार निकाला गया वो जमीन के ऊपर में पूरा वृक्षारोपण किया हुआ, सरकारी पैसे से वृक्षारोपण हुआ है। तो 10 लाख स्क्वायर फीट जमीन सामुदायिक भवन के लिए, वो भी पाकिस्तानी संस्था को दिए जाने का प्रक्रिया करना और उसको तेजी से पूरा करना, ये कहीं ना कहीं देश विरोधी संस्थाओं को, पाकिस्तानी संस्थाओं को छत्तीसगढ़ में पनाह मिल रही है और उनको समर्थन मिल रहा है। क्या इस मामले को लेकर आपने पीसी भी की, लेकिन पीसी करने के पहले क्या आपने तंत्र से जानकारी ली कि इसका वास्तविक नजरिया क्या है, क्यों ऐसा हो रहा पूरी तंत्र के पास पूरे कागजात मेरे पास है। उस संस्था ने जो आवेदन किया उसके कागज मेरे पास है। इस इस्लामी संस्था का रजिस्ट्रेशन मेरे पास है। इंटरनेट में और यूट्यूब में और गूगल में इस संस्था का पूरा इतिहास डला हुआ है। भारत की सरकार ने इनके खिलाफ में क्या कार्रवाई की है, ये डला हुआ है। उसके बाद मुझे लगता है कि इसकी कोई तहकीकात करने की आवश्यकता नहीं, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। तो मेरे पास तो ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें विधायकों ने और मंत्रियों ने रिकमेंड किया है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत सरकार ने इस जो संस्था है इसको क्या बैन लगा रखा है, क्या प्रतिबंध किया है, कहीं किसी प्रकार का प्रतिबंध है भारत सरकार की तरफ से। निश्चित रूप से प्रतिबंध। क्या पाकिस्तानी संस्थाओं को यहाँ पर जमीन देने का, जिस संस्था के बारे में रिकमेंड किया गया, उसकी जांच क्या सरकार ने की? सरकार की समिति होती है, वो जांच करती है, जांच करने के बाद में रिकमेंडेशन होता है। कलेक्टर ने क्या इस संस्था के बारे में जानकारी दी? आजकल सब चीजें इंटरनेट में उपलब्ध है। अगर ब्रिजमोहन कुछ बोलेगा, ब्रिजमोहन कुछ कहेगा, तो उसके बारे में पूरी खोज कर कांग्रेस पार्टी 25 साल पुरानी बातें निकाल लेगी। परंतु आज अगर एक पाकिस्तानी संस्था ने 1 साल पहले आवेदन किया है तो उस संस्था के बारे में तहकीकात नहीं की गई? क्या यह सरकार पाकिस्तानी लोगों को पनाह देने के लिए, पाकिस्तानी संस्थाओं को जमीन बांटने के लिए, आतंकवादी समर्थन करने वाले लोगों को जमीन बांटने के लिए, उनको सहयोग देने के लिए, क्या यह सरकार बैठी है?
सर ये मुद्दा कमोबेश जाके उसी जगह पे आकर नहीं टिक रहा है जहां पर बीजेपी की ओर से ये लगातार कहा गया है कि जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को रेज करना है, उसमें धर्म, धर्मांतरण और धार्मिक विषय होंगे। इस विषय को उसी से जोड़ें क्या? हमारे लिए देश सर्वोपरि है। दावत इस्लामी संस्था का पाकिस्तान से क्या संबंध है? जरा ये सरकार बताए। ये मुद्दा है कि भारत विरोधी संस्थाओं को अपनी वोट की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ में पनाह दी जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए देश पहले है, फिर समाज है, फिर पार्टी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी देश के विचारों पर कुठाराघात होगा, देश की सोच पर कुठाराघात होगा, उसको पूरी ताकत के साथ में उठाएगी। और हम तो सरकार से जवाब चाहते हैं कि दावत इस्लामी संस्था कहाँ की संस्था है, कहाँ पर इसका गठन है। मेरे पास में दोनों लेटर पैड है कि पाकिस्तान की संस्था पर भी वही मोनो है जो मोनो छत्तीसगढ़ की संस्था को जमीन अलॉटमेंट करने के लिए दिया गया। आप खुद मंत्रिमंडल में, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, 15 साल मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य थे। इस पूरी प्रक्रिया में संयोग से राजस्व का ही मसला है। इस पूरी प्रक्रिया में आप दोषी किसको मानते हैं? क्या सरकार में किसी की भूमिका बता रहे हैं आप? इशारा किधर है? सरकार की ही भूमिका है इस पूरे मामले में। सरकार के दबाव में और तहसीलदार ने ये विज्ञापन निकाला है जमीन अलॉटमेंट का। तो ये जो सरकार है, छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या को, छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशियों को, छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानियों को बसाने का षड्यंत्र रच रही है। सर, इसके ठीक पहले कालीचरण प्रकरण हुआ। कालीचरण प्रकरण में मुद्दा उठ गया कि भाई गांधी को गाली दी गई, और गांधी को गाली देने के बाद भूपेश बघेल जी ने इस मसले को लपक लिया। उन्होंने सवाल पूछा कि भाई गोडसे या गांधी, दोनों में से बेहतर आपके लिए कौन है, किसकी तरफ आप हैं? तो क्या ये बीजेपी के लिए थोड़ा गर्म दूध साबित हुआ मुद्दा? बीजेपी के लिए ये गर्म दूध नहीं है, गर्म दूध तो कांग्रेस के लिए साबित हुआ है। जिस धर्म संसद को छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है, छत्तीसगढ़ में भगवा झंडे को पैरों से रौंदने का मुद्दा गरमाया हुआ है, और ऐसे समय पर कांग्रेस ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए धर्म संसद बुलवाई थी। और उस धर्म संसद में कालीचरण जी जब तक गांधी जी के खिलाफ नहीं बोले तब तक उनका भाषण करवाया गया। जो वहां पर संत उपस्थित हैं उन्होंने कहा कि हमारा उद्बोधन तो 10 और 20 मिनट का होता था, परंतु कालीचरण जी को तीसरी बार 1.5 घंटे के लिए बुलवाया गया, और वो भी 1.5 घंटे के लिए मुख्यमंत्री को लेट किया गया उनको बुलवाने के लिए। मुख्यमंत्री को 5 बजे पहुंचना था, कालीचरण जी ने ये जो उद्बोधन दिया, ये उद्बोधन दिया 6 बजे, और मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम के सामने से गुजर गए। जब तक कालीचरण जी का भाषण नहीं हुआ तब तक मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में आने की बजाय दूसरे कार्यक्रम में चले गए। और जब दूसरे कार्यक्रम में जाने के बाद जब मीडिया में कालीचरण जी का भाषण फ्लैश होने लगा, तो उन्होंने, रामसुंदर दास जी भी, उस मंच को त्यागा है 7 बजे, और कालीचरण जी का भाषण हुआ है 6 बजे। उसके बीच में और 2 संतों का भाषण हुआ है, और तब वहां पर मुख्यमंत्री जी नहीं गए जब उनको मालूम पड़ा कि मीडिया में ये मुद्दा ये हो गया है। नहीं, ठीक है, लेकिन वो जो मुख्यमंत्री का प्रश्न है, गांधी या गोडसे, उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कालीचरण जी ने जो गांधी जी के बारे में कहा है उसको उचित नहीं मानती, और जब उसको उचित नहीं मानती, इस बात को हमने कह दिया। तो जब हम तो कांग्रेस से ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि गांधी जी के जो आराध्य देव प्रभु राम थे, क्या प्रभु राम को गाली देने वाले लोग, माता सीता को गाली देने वाले लोग, हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात करने वाले लोग, भगवा झंडे को पैरों से कुचलने वाले लोग, धर्मांतरण को यहाँ पर प्रश्रय देने वाले लोग, भारत के संविधान को जला देंगे ऐसा एक थाने के कैंपस में मीडिया से बातचीत करने वाले लोग, वो उनके लिए प्राथमिकता है कि उनके लिए ये इस्लामिक संगठन प्राथमिकता है? ये जो इस्लामिक संगठन का मुद्दा है, आखिरी प्रश्न है मेरा, इस इस्लामिक संगठन के मुद्दे पे अभी दावा आपत्ति की प्रक्रिया बची है। क्या इस पर बीजेपी आपत्ति करेगी? निश्चित रूप से हमें आपत्ति करने की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, जनता ही आपत्ति करेगी, उस क्षेत्र के लोग आपत्ति करेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो इस लड़ाई को जिस स्तर पर हमको लड़ना पड़ेगा उस स्तर पर हम लड़ेंगे। परंतु हम भूपेश बघेल सरकार से कि दावत इस्लामी संगठन कहां पर रजिस्टर्ड है, इसके मुखिया कौन है, क्या इसका पता लगाया, या इस सरकार में अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजमोहन जी थे ये जो हमें बता रहे थे कि
दावत इस्लामी के नाम से जो पंजीकरण हो गया है, जिसका दावा आपत्ति की प्रक्रिया चल रही है, वो मसला क्या है। बीजेपी की स्ट्रेटजी बिल्कुल उसी लाइन पर है जैसा डी पुरंदेश्वरी बता चुकी हैं। धर्म, धार्मिकता और जैसा कि अभी अभी ब्रजमोहन जी ने जोड़ दिया कि हमारे लिए राष्ट्र सबसे पहले है, और राष्ट्र को धर्म से अलग करने के मसले पे बीजेपी की राह क्या है, ये छुपी हुई नहीं है। और उसके साथ साथ कालीचरण के मुद्दे पे ये पूरा मसला एक बार फिर से बीजेपी ने कांग्रेस के ही मत्थे डाला है। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।